सुरक्षा प्रदान करने वाली पुलिस खुद है असुरक्षित। थाना के जर्जर भवन दे रहे इसकी गवाही। थाना ऐसा जिसे तेज आंधी उड़ा ले जाए, जमीन ऐसी जो बारिश में तालाब बन जाए, 45 डिग्री की गर्मी में भी चदरे की खोल में काम करने वाले पुलिसकर्मी कहे भी तो क्या। हजारीबाग में इन दिनों कटकमदाग, चलकुसा एवं चरही में नए थाने बने हैं। यहाँ अब तक पुराने जर्जर भवन या किसी तरह से सेट तैयार कर थाने चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही शहर के बीच लोहसिंगना, कोरा एवं बड़ा बाजार थाना भवन भी काफी जर्जर है। यहाँ पुलिसकर्मी किसी तरह काम कर पा रहे हैं। लोहसिंगना थाना की बात करें तो चदरे की दीवार से तालाब के बगल में स्थित है, तो बारिश के दिनों में तालाब का पानी थाने परिसर में पसर जाता है, जिससे पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरूरी कागजातों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है और कई कागजात तो पानी में भीग कर खराब हो जाते हैं। वहीं कोर्रा और बड़ा बाजार थाना की बात करें तो इन थानों के भवन खपड़े और करकट शीट के बने हैं, जिसकी हालत बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। इन सारी बातों की जानकारी देते हुए इंडियन सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर देवेंद्र सिंह देव ने झारखंड के डीजीपी को पत्र भेजा और उन्हें इस पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई थी, जिस पर झारखंड के डीजीपी ने संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को कुछ निर्देश दिए थे। इसके उपरांत कार्रवाई होने की बात चल रही थी, जो अभी भी चल ही रही है। राज्य में जर्जर थाना भवन को लेकर कुछ एक पुलिस कर्मियों ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया था, जिसमें कि रांची का डेली मार्केट थाना मेन रोड एवं हजारीबाग शहर लोहसिंगना थाना, कोर्रा थाना, बड़ी बाजार थाना वगैरह। तो हमने इस विषय को लेकर सम्मानीय डीजीपी एवं सम्मानीय गृह सचिव का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया और अब इस पर सम्मानीय डीजीपी साहब के द्वारा आदेश आ गया है पुलिस अधीक्षक के पास भूमि चिन्हित करने के लिए नए थाना भवन को लेकर। क्या नहीं, बहुत जल्द की बात हो रही है, मगर ज़मीन पर कुछ अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इस पर तो अमल होना चाहिए, फिर हम आगे लिखेंगे, वैसा होगा तो। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक चौथे मनोज रतन ने इस संबंध में बताया था कि उनके द्वारा मुफस्सिल एवं विभिन्न थाने के लिए भूमि चिन्हित कर भेज दिया गया है और अब मुफस्सिल थाना ने अपना नया ठिकाना भी बना लिया है। वहीं कोर्रा, बड़ा बाजार एवं लोहसिंगना थाना चौकी शहरी क्षेत्र में है, इसीलिए जमीन की काफी किल्लत है। लेकिन मैं जल्द ही सभी थाना भवनों पर बेहतर कार्य करवाने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द जमीन भी चिन्हित करके सरकार को अर्जी लगा दूंगा। हजारीबाग एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण हो जाता है। हजारीबाग जिले में अभी कुछ नए थाने बने हैं, जिसमें कटकमदाग, चलकुसा, चरही, ये थाने अभी हाल फिलहाल में नए बने हैं और वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी शिफ्ट किया है। कुछ थानों के लिए हम लोगों ने जमीन चिन्हित करके रखी हुई है, उसका प्रस्ताव भी हम लोगों ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को भेजा हुआ है। तो जैसे उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, उस थानों का भी काम शुरू हो जाएगा। जहां तक शहर के कुछ थाने हैं, जैसे बड़ा बाजार ओपी हो गई, कोर्रा थाना, लोहसिंगना थाना आदि थानों के लिए अभी जमीन का चिन्हितीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि शहर के थाने हैं, शहर में बहुत आसानी से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है। परंतु हमारा जो जमीन ढूंढने का कार्य है वो भी चल रहा है। जैसे ही जमीन मिल जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक जल्द से जल्द एक प्रस्ताव भेजकर उन तीनों थानों के लिए एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्ताव समर्पित करेंगे। जहां तक दूरस्थ पिकेट्स और थानों की बात है, उसके लिए हम लोग को समय समय पर आवंटन आता रहता है। जरूरत के हिसाब से हम उस आवंटन को खर्च करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो बैरक्स की हो, थानों की मरम्मत की हो, चाहे वो बाथरूम और शौचालय की हो, या अन्य सिक्योरिटी की कंसल्टिना या फेंसिंग की हो, वो हम लोग जरूरतें पूरी करते रहते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं, तो वहीं बहुसंख्या में ऐसे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं
जो अपनी तमाम सुख सुविधाओं को त्याग कर आम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। पुलिस की खबरें लगातार मीडिया घरानों की सुर्खियां तो बनती हैं, लेकिन पुलिस के लिए जो जरूरी संसाधन होने चाहिए उस पर भी जरूरी है कि हम उसे दिखाएं और पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए उचित माहौल प्रदान करें। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट।